चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के जाऊं बलिहारी। भगवान विष्णु के चरणों की गंगा निकलकर कमंडल में पहुंच गई। बृहतम करुणारंद्रम येवं वात्सल्य शंभु। जैसे ही गंगा ने कमंडल में रूप धारण किया, तभी श्री भागीरथ जी करुणाबिंद हो गए, यानी तप कर करके थक गए और रोने लगे। भागीरथ जी रोने से जल्दी कृपा होती है, ये ध्यान कर लेना। बच्चा खेलता रहे तो माँ जो है बेपरवाह हो जाती है, और बच्चा रोने लग जाए तो माँ को इतनी परवाह हो जाती है कि सब भूल के बच्चे के पास दौड़ती है। सब ठीक है, और बीच बाजार में बच्चा रोने लग जाए तो मनपसंद खिलौना लेके मानता है। होठों पे हंसी, आंखों में आंसू, इस राज को भक्ति कहते हैं। गीत गाया जा रहा हो, होठ मुस्कुरा रहे हो, अल्फाज कह रहे हो, शब्द कह रहे हो, और आंखें करुणा से भरी हो, तो सूरदास ऐसी भक्ति करते थे महाराज। गीत गाते थे, होठ मुस्कुराते, आंखें रोती, कन्हैया प्रकट हो जाते, गोविंद प्रकट हो जाते। अंधे सूरदास को रोज भगवान का दर्शन होता, और दर्शन का कारण क्या है? होठों में हंसी, आंखों में अश्रु, इस राज को भक्ति कहते हैं। एक साथ में हंसने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भागीरथ थक गए और रोने लग गए। अरे मेरे पितरों का क्या होगा? उन्हें गंगा जल प्राप्त नहीं हुआ। गंगा जल की महिमा क्या है? गंगा की महिमा क्या है? वही कथा सुनाने आए हरिद्वार में। 80% हरिद्वार तो गंगा में खू खू खा खा कर रहा है? ये जो गंगा में पाप धोने आ रहे हैं ना, बस भर भर के, ये सब इधर उधर मौका ढूंढ करके पेट साफ कर लेते हैं, फिर गंगा जी में धो पहुंच के बाहर आ जा। कैसे तारेगी क्या पता है। अनवंद्र छिद्रो न प्रियते समाम। गंगा में केवल इतनी देर ही रहना चाहिए कि शरीर के रोमों से भी मैल गंगा में ना चला जाए। उतनी देर चुबक लगाओ कि आपके रोमों से मैल जो है, अंदर से मैल कहीं बाहर ना निकल जाए। तो बिल्कुल पूरे जुखामे गंगा में छोड़ रहे महाराज। डुबकी मार के जो पानी भर जाए नाक में, आंख में, कान में, सबरे वहीं खाली करें महाराज। अपनी पवित्रता का ध्यान है, पर गंगा की पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। रोटी अच्छी सिकनी तो चाहिए, पर जलनी नहीं चाहिए। सीधी बात। रोटी अच्छी सिके पर ना जले, तब तो होशियारी है, कलाकारी है। अच्छी रोटी सेकने के चक्कर में जला दी, क्या फायदा है? इसीलिए अपनी पवित्रता में गंगा की पवित्रता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, जहां पर हम डुबक लगाते हैं वहां से किनारा 5 फुट भी दूर नहीं होता है, पर मैया मर रही है वहां तक जाके नाक सनकवे में, थूकवे में है। बाहर जाके नहीं करेंगे कार्यक्रम। अरे पानी भर लो लोटा में, पानी भर लो, गंगा मैया से धो ले नाक को, कान को, सबको। लोटा में पानी भर ले जा, बाहर चला जा, वहां पे कुल्ला खाकड़े क्रियाक्रम पूरा हो जाए, फिर आ जा मैदान में। नहीं,
अच्छा किसी किसी की तो इतनी गाड़ी निकले कि छूटे ना उंगली न मिटे, फिर गंगा जी में हाथ ही हो। उंगलियन ने धोवे उंगली नहीं। परमात्मा ऐसो करे कि गंगा मैया मगरमच्छ बन के आवे, सारे की काट ले जावे उंगली ने। कोई सुधरे न सुधरे, पर जो भी हरिद्वार में आए हैं, जो कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं करें तो ही भैया सफल होगा हमारा आगमन। हम लोग गंगा की महिमा सुना क्यों रहे? क्योंकि गंगा को हम पवित्र निर्मल ही रखना चाहते हैं। आपको पता है आज कौन सा दिन है? पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम किसका है? मनुष्य का। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जल नहीं होगा, और जल होगा नहीं तो पितरों का कल्याण नहीं होगा। जल प्राण है, जल जीवन है, जल सर्वस्व है, पर जल तो पेड़ों से ही आता है।